If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. हम फुटवेयर रिटेल की बात करते हैं, किसी भी रिटेलर की बात करते हैं, तो यहाँ पे 5-6 टर्म्स है जो आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है, वरना आपको रिटेल सेक्टर कभी समझ नहीं आने वाला। तो यहाँ पे 2 मोड्स ऑफ जो स्टोर ओनरशिप है वो होते हैं। पहला मोड ऑफ ओनरशिप क्या होता है, कोको मॉडल, एंड सेकंड मोड क्या होता है, फोफो मॉडल। कोको मॉडल का क्या मतलब है, कंपनी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड। माने सपोज करते हैं आप एक जो रिटेल आउटलेट्स ऑपरेट करते हैं पैन इंडिया पे, एंड आपके पास 100 शॉप्स है, तो 100 की 100 शॉप्स अगर आपकी कंपनी ओन करती है एंड आपकी ही कंपनी ऑपरेट करती है, तो देन दैट मीन्स दैट इज अ कंपनी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हमारे पास कोको मॉडल के क्या है, फर्स्ट इज डीमार्ट एंड सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, मेट्रो ब्रांड्स। माने मेट्रो ब्रांड्स में भी जितना भी जो उनका मॉडल है दैट इज बेसिकली कोको, कंपनी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड। सेकंड हमारे पास मॉडल क्या आता है, फोफो मॉडल, दैट इज फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। मतलब आपने अपने बिजनेस को ज़्यादा तेज स्केल अप करने के लिए आपने अपने बिजनेस की जो फ्रेंचाइजीज है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड में अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे कौन कौन है, तो अगर हम वेदांत फैशंस की बात करते हैं तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फोफो मॉडल। यहाँ तक जब हम बाटा इंडिया की भी बात करते हैं तो धीरे धीरे बाटा इंडिया भी फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल पे जा रही है, क्योंकि यहाँ पे स्केलिंग फास्टर रहता है। बट यहाँ पे कॉन्स क्या रहते हैं फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल के, कि शायद से कस्टमर का अगर कोई भी फ्रेंचाइजी अच्छे से रन नहीं हो रही और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिस्टम नहीं बन रखा, तो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है शायद से वो ना डाइल्यूट हो। अगर कस्टमर का एक्सपीरियंस डाइल्यूट होता है तो आपके ब्रांड का डाइल्यूजन होता है। तो इस वजह से कुछ कंपनीज प्रेफर करती है हमेशा जो कोको मॉडल है उसको ऑपरेट करने का। बट कोको मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपकी स्केलिंग शायद से डिफिकल्ट हो जाती है। सो दीज आर द 2 मॉडल्स। इसके बाद डिफरेंट आउटलेट्स होते हैं सेलिंग करने के लिए। तो पहला आउटलेट ऑफ सेलिंग क्या होता है, EBOs, दैट इज एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। तो अगर हम यहाँ पेज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो आपने पेज इंडस्ट्रीज के स्टोर देखे होंगे जॉकी के, तो जहां पे एक ही ब्रांड बिक रहा है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन EBO, जहां पे एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट बन गया। सेकंड मेथड ऑफ सेलिंग क्या होता है, दैट इज MBO, दैट इज मल्टीपल ब्रांड आउटलेट्स, या फिर मल्टी ब्रांड आउटलेट्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं दिल्ली के अंदर अगर आप प्लैनेट स्पोर्ट्स पे जाते हैं, या फिर अगर हम शॉपर स्टॉप की बात करते हैं विच इज एक्चुअली डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बट वहाँ पे बहुत सारे जो MBOs हैं, माने वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स बिक रहे हैं। यहाँ जब हम मेट्रो ब्रांड्स की भी बात करते हैं तो मेट्रो ब्रांड्स में भी जब हम बिजनेस एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे भी आउटसाइड ब्रांड्स काफी सारे हैं, उनके खुद के ब्रांड्स काफी सारे हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन MBO, दैट इज मल्टी ब्रांड आउटलेट। फिर थर्ड एग्जांपल क्या होता है सेलिंग का, दैट इज लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स। तो लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स क्या होते हैं, सपोज करते हैं हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, या फिर अगर हम डीमार्ट की बात करते हैं, सो दीज आर लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स। एंड इसके अंदर आपने एक शू सेलिंग का काउंटर ले लिया, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सेलिंग इन द लार्ज फॉर्मेट स्टोर। इसको SIS मॉडल भी कहते हैं, दैट इज शॉपिंग इन अ शॉप। तो दिस इज अगेन थर्ड टाइप ऑफ सेलिंग मॉडल। एंड फाइनल टाइप ऑफ सेलिंग मॉडल क्या है, आपका ई-टेलिंग, माने दैट इज ई-कॉमर्स। एंड ई-कॉमर्स फुटवेयर में इस टाइम पे काफी तेजी से ग्रो हो रहा है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि शायद से 9.8% जो इंडस्ट्री है वो शायद से जो ई-टेलिंग है उसके थ्रू ही आएगा। So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.